Hey guys, I welcome to you all to Bhadra IAS Academy. This is the day 7 where we are going to discuss the Assam current affair compilation that will be helpful for you for your APSC prelims 2024, and it will be with of course practice MCQ as well. So let's proceed. कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके यूट्यूब में, सो उसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए थे. जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करने का था. पहला स्टेटमेंट था कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट्स ऑफ बॉर्डर एंड टेरिटोरियल रीजन, विच वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें कोई शक है ही नहीं. और दूसरा, ऑल द 4 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर 100% ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर्स विद भूटान. तो देखिए यहाँ पर अगर देख लीजिएगा दूसरा स्टेटमेंट गलत है. राइट क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा चारों डिस्ट्रिक्ट्स में उदालगुड़ी का कुछ नदर्न बॉर्डर्स जो है आपका शेयर होता है विद अरुणाचल प्रदेश एज वेल. राइट जिसमें अगर आप देख लीजिएगा, यस कैन यू सी दिस दैट कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदालगुड़ी का थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है ना दैट ये शेयर कर रहा है विद हमारा अरुणाचल प्रदेश एज वेल. राइट और एक क्वेश्चन है जो कि मैं ये कल दो बच्चों ने कमेंट किया था, इसलिए आई गॉट द नोटिस ऑफ इट. सो दैट्स वाई लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग. आप लोगों ने कमेंट किया था दैट सर यहाँ पे तो 5 डिस्ट्रिक्ट है ना जो क्या आपको उसके बॉर्डर एंड टेरिटोरियल रीजन बनाते हैं. देखो 5 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है ना. आप लोग बोल रहे थे दैट अरे भाई तमुलपुर भी तो है. देखो तमुलपुर का क्या केस है ना, उसको डिस्कस करने से पहले तो मैं आपको आसाम का अभी जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज हुआ है ना, पहले तो ये इकोनॉमिक सर्वे देख लो आसाम का. उसमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको दैट आसाम स्टेट हैज प्रेजेंटली 31 डिस्ट्रिक्ट्स. राइट ड्यू टू द डिलिमिटेशन प्रोसेस इन आसाम जो 4 नए क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स थे दैट इज विश्वनाथ, होजाई, बजाली और तमुलपुर, दे हैव बीन मर्ज्ड विद द ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट दैट इज सोनितपुर, नौगांव एंड बोरपेटा एंड बक्सा रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो जब आपका इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है 31 डिस्ट्रिक्ट है, सो व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड विद दिस फैक्ट दैट वेदर इट हैज 31 और 35? इट हैज एट प्रेजेंटली 31 डिस्ट्रिक्ट. राइट क्लियर है. और ये हम लोगों ने क्लासेस में जब आसाम ज्योग्राफी के क्लासेस डिस्कस किए थे वहां पर भी डिस्कस किया था दैट ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना कोकराझार, चिरांग, बक्सा, तमुलपुर, उदालगुड़ी, तो एक्चुअली में तमुलपुर जो है ना दैट हैज बीन मर्ज्ड विद बक्सा. राइट एंड इसका अगर पिक्चराइजेशन देखोगे आप क्लियरली देखोगे, यस देखो कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी, कैन यू सी दिस. तो ये बक्सा जो है ना ये एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है. वैसे ही बाजली जो है दैट हैज बीन मर्ज्ड विद बोरपेटा. सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट बाजली इज आल्सो लाइंग इन दिस रीजन. नो, इट हैज बीन मर्ज्ड विद बोरपेटा एज सच. ठीक है ना. सो 4 districts are Kokrajhar, Chirang, Buxa and Udalguri, and I have given you the proof as well, so hope it will not be much more problematic for you guys. ठीक है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन के लिए आप आसाम इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार रिलीज हुआ है उस चीज़ को भी आराम से देख सकते हो. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल टेट का जो स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज किया गया था उसमें कैटेगरी ए स्टेटस में. बहुत ईजी था, असम ओनली वॉज द रीजन, क्योंकि असम अगर देख लीजिएगा यस इट वॉज इन कैटेगरी ए बट कैटेगरी बी स्टेटस जितने थे वो सारे आपके अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स थे वो कैटेगरी बी स्टेट में थे. ठीक है, सो यस दिस इज द करेक्ट आंसर. एनीवेज आप मूविंग ऑन टू द today's important current affairs from Assam that was there in news this year. So this is about भद्रदेव थाना. देखो ये बेसिकली नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है भद्रदेव थान, जिसको हम लोग बोरदोआ थान भी बोलते हैं. ठीक है, और अनडाउटेडली असमीज वैष्णवाइट कल्चर, अगर आसामीज कल्चर देख लीजिएगा, यस दिस प्लेस होल्ड्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेस. क्यों? क्योंकि दिस रीजन वाज द बर्थ प्लेस ऑफ श्रीमंत शंकरदेव. मतलब ये जो है श्रीमंत शंकरदेव जी का बर्थ प्लेस था, जो कि एक वैष्णवाइट रिफॉर्मर और सैंट थे आसाम के. राइट नाउ he was a founder of कीर्तन घर as well, क्योंकि शंकरदेव ने फर्स्ट एवर कीर्तन घर बोरदोआ में बेसिकली 1494 AD में इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर ये न्यू वैष्णवाइट फेथ को प्रैक्टिस एज वेल एज प्रीच किया करते थे. सो भद्रदेव थान, जिसको हम लोग बोरदोआ थान भी बोलते हैं, दिस अनडाउटेडली होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम असम विच वॉज देयर इन न्यूज दिस टाइम एज वेल.
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नाउ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मेन जो एम है गवर्नमेंट का वो ये है रूफटॉप सोलर पैनल को कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए इस स्कीम का इंटेंशन ही है दैट सप्लाई पावर हर हाउस होल्ड तक इंश्योर किया जा सके थ्रू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, और साथ ही साथ एडिशनल कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जा सके फॉर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। से फॉर एग्जांपल आपके घर के ऊपर छत में जो सोलर रूफटॉप पैनल बना हुआ है वो से फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बट एक दिन में आपका सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है, तो 30 यूनिट तो बच गया ना, तो 30 यूनिट को आप बेच सकते हो। तो वही बोला गया एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट के लिए आपको एडिशनल कंपनसेशन का भी प्रावधान है अंडर दिस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अगर की फीचर्स की बात करें, यस द गोल इज टू इंस्टॉल द रूफटॉप सोलर ऑन 1 करोड़ हाउसेस। 1 करोड़ हाउस के ऊपर आपको रूफटॉप सोलर पैनल सेट करने का मौका मिलेगा, जिसके थ्रू 1 करोड़ फैमिलीज को एक्सेस मिलेगा रूफटॉप सोलर एनर्जी का। इनफैक्ट ये स्कीम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया जिससे बेनिफिट किया जा सके पुअर और मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड्स को, जिससे हेल्प उनको किया जा सके दैट कैसे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस हो सके। ये इनिशिएटिव फॉलो करता है गवर्नमेंट का 2014 का एम दैट इज़ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को, और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का एम ही तो था ना दैट सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर्स या फिर डिफरेंट अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है जो कि सोलर बेस्ड हो उसी को सेटअप करना, राइट। इसको हम लोग ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक सिस्टम के नाम से भी जानते थे, राइट। सो दैट वाज इन न्यूज़ दिस टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 3 अनसंग हीरोज हैज़ बीन ऑब्टेन द पद्मश्री, राइट। सो बेसिकली जिनका नाम है सर्वेश्वर बासुमतारी, पार्वती बरुआ और द्रोणा भूयन। ये 3 ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड इस बार के लिए बेसिकली नॉमिनेट किया गया था, राइट। तो पहले एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्वती बरुआ जी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इनको हम लोग हाथी की परी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की शी इज़ द फर्स्ट फीमेल माहौत। माहौत कौन होते हैं? जो क्या हाथी को चलाती है ना, उनको माहौत कहा जाता है, राइट। तो यस ये एक एलिफेंट माहौत है ना, और जिन्होंने एज ऑफ 14 से ही ये चीज़ स्टार्ट किया था। इनफैक्ट इनको काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कमिटमेंट टुवर्ड्स कर्बिंग द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। एनिमल और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में इनका एक प्रॉपर योगदान था। वैसे अगर इनके बारे में अगर हिस्ट्री देख लीजिएगा, इनका एक रॉयल फैमिली इन गौरीपुर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद पार्वती जी ने ये स्किल्स को सीखा और फाइनली इन्होंने ओवर द 4 डिकेड्स दैट इज़ अराउंड 40 साल से जो उनके फादर से जो इन्होंने स्किल्स सीखा था उस स्किल्स को इन्होंने एग्जीक्यूट किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल माहौत फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट है सर्वेश्वर बासुमतारी, जिनको हम लोग चिराग का कृषि चिराग के नाम से भी जानते हैं। ये 61 ईयर ओल्ड प्रोग्रेसिव फार्मर है। प्रोग्रेसिव देखो एक 2 वर्ड होता है, एक प्रोग्रेसिव एक रिग्रेसिव, राइट। प्रोग्रेसिव मतलब समय के साथ साथ नए टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जी हाँ, इन्होंने ये भी फार्मर्स इस टाइप के प्रोग्रेसिव नेचर के ही थे जिन्होंने सक्सेसफुली अडॉप्ट किया था द प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच एंड इन्होंने कल्टिवेट किया था सेवरल वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। इनफैक्ट ही हैज़ अडॉप्टेड अ कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच। इन्होंने कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट किया था और जिसके थ्रू इन्होंने स्प्रेड किया था इनका नॉलेज और लर्निंग विद अदर फार्मर्स एज वेल, जिससे ये इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी को और उनके लाइवलीहुड को अपलिफ्ट कर सके। इनफैक्ट आसाम गवर्नमेंट ने इनको आसाम गौरव से भी सम्मानित किया था। तो यस रिमेंबर दिस नेम सर्वेश्वर बासुमतारी, ठीक है। नेक्स्ट द्रोणा भूयन के बारे में अगर बात करें, ये एक नोटेड फोक आर्टिस्ट है आसाम बेसिकली, और इनकी आसाम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में 1956 में इनका जन्म हुआ था। इनको बहुत सारे रिकॉग्निशन भी अपने नाम से मिले हुए, जैसे गुरु टाइटल भी इनको मिला हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू। असम संस्कृत महासभा ने इनको जीवन जोड़ा साधोना मोटा के नाम से भी ये टाइटल सम्मानित किया है। वैसे ही आसाम गवर्नमेंट ने इन्होंने विष्णु रावा अवार्ड से भी सम्मानित किया है, राइट। सो अनडाउटेडली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोक आर्टिस्ट हु हैज़ गॉट दिस अवार्ड, राइट। सो रिमेंबर अबाउट दिस। रिगार्डिंग बात करें पद्म अवार्ड्स के बारे में, तो 1954 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस अवार्ड को, और हर साल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे
इसको दिया जाता है। कुछ कुछ सालों में इसको नहीं भी दिया गया था, वो ये वाले साल है, जस्ट रिमेंबर दिस। बट यस, पद्म जो अवार्ड दिए जाते हैं ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्मश्री, राइट। पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। पद्म भूषण जो है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब जो पद्म विभूषण से भी ये थोड़ा ऊपर कद वाला आपका अवार्ड है। और पद्मश्री जो है ये डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए अनडाउटेडली ये सबसे बड़ा अवार्ड बोल सकते हैं इसको, राइट। इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूजुअली मार्च या फिर अप्रैल को हर साल में दिया जाता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बारे में बात करें तो जी हाँ, हर एक इंसान, हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बिना रेस, ऑक्यूपेशन, पोजिशन, सेक्स, वो दैट डज नॉट मैटर, राइट, उनको दिया जाता है, राइट। बट गवर्नमेंट सर्वेंट्स जैसे PSUs में जो काम करते हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। ये जो है इसमें एक सर्टिफिकेट दैट इज सनद प्रोवाइड किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा हस्ताक्षर दैट इज साइन किया हुआ रहता है। एक मेडल और एक स्मॉल रेप्लिका ऑफ मेडलियन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका टाइटल क्या है? इट डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स टू अवॉर्डीज नेम। मतलब कल को आप ये नहीं बोल सकते जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर ABC, वैसे नहीं पद्मश्री ABC ये नहीं बोला जा सकता, राइट। सो इसीलिए बोला गया इट डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल एज सच। नंबर ऑफ अवार्ड्स अगर देख लीजिएगा, एक साल में अराउंड मोर देन 120 अवार्ड दिए जाते हैं, एक्सक्लूडिंग पॉस्ट्यूमस, दैट इज मरने के बाद, या फिर NRI फॉरेनर या फिर ओरिजिन OCI पीपल को नहीं दिए जाते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, इनको नहीं दिया जाता। बट वैसे तो पॉस्ट्यूमसली नहीं दिया जाता है, बट इसको कंसीडर किया जा सकता है पॉस्ट्यूमसली भी अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग केस हो तो, ठीक है। और ये फील्ड कौन कौन से फील्ड में आपको काम करने से ये अवार्ड मिलेगा? आर्ट हो, सोशल वर्क हो, सोशल सर्विस हो, पब्लिक अफेयर्स हो, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स या फिर डिफरेंट अदर कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर एक फील्ड में इस अवार्ड को दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल पास आउट्स। बेसिकली अगर देख लीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल पास आउट्स के लिए 5% मेडिकल और इंजीनियरिंग सीट्स को रिजर्व किया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि अब क्या होता है ना दैट बहुत बच्चे जो है स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो उसमें पढ़ने से अगर आपको अगर 12th पास करोगे तो वही स्कूटी ये सब का भी फ़ायदा मिलता है, राइट। और मोर ओवर अगर रिजर्वेशन भी दिया जाए मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग सीट्स में तो इससे कहीं ना कहीं उनको इंकरेजमेंट मिलता है, चलो भाई एटलीस्ट हम लोग अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से अगर पास आउट होते हैं तो यस वी विल बी गेटिंग द एक्सेस टू दिस वेरी थिंग एज वेल, राइट। सो विच इज़ अनडाउटेडली अ प्रोग्रेसिव स्टेप, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जन्म, दैट इज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस स्कीम को जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है दैट जितने भी सारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं बाय पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप दैट इज PVTGs इंडिया में, उनको एड्रेस करना। इनफैक्ट कितने सारे मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है? 9 मिनिस्ट्रीज, जिसमें इंक्लूड करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी। और इसके फोकस एरिया अगर देख लीजिएगा वो 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस इसमें आप देख सकते हैं जिस एरिया में PVTGs को हेल्प किया जाएगा, जैसे हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी के ऊपर। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोविजन ऑफ पक्का हाउस, यही सब देखो यही चीज़ को इलाबोरेट किया गया और कुछ नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन, मल्टीपर्पज सेंटर्स, हॉस्टल्स, वोकेशनल एजुकेशन, आंगनवाड़ी सेंटर्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टारगेट ड्यूरेशन जो है आने वाले 3 सालों में ये चीज़ फुलफिल किया जाएगा। और बेनिफिशरीज जो होंगे जितने सारे 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं वो होने वाले हैं, जिसमें 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से ये 75 PVTGs आता है। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक वीडियो को पॉज करो और सिंपल PVTG होता क्या है थोड़ा इसके बारे में गूगल कर लो। पर्टिकुलरली ये भी ट्राइबल ग्रुप्स ही है, बट ट्राइबल ग्रुप्स में भी जिनके भी सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत ही नीचे आते हैं ना, दे आर कमिंग अंडर PVTGs, ठीक है। ओवरऑल अगर गोल देख लीजिएगा तो वो क्या है? इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल वेलबींग ऑफ PVTG हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टारगेटेड फैसिलिटीज जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, इनको फायदा मिलता है, राइट। और डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज का भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, जैसे आयुष एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश करती है वेलनेस सेंटर। आयुष फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग विल बी ऑफर्ड इन PVTG हैबिटेशंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कुछ फायदा है जो कि इसका मिलेगा।
नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कैसा खैती थान के बारे में, राइट। नाउ दिस वाज देयर इन न्यूज़ दिस टाइम, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। देखो यहाँ पे बेसिकली एक पूजा सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू पूजा, ठीक है ना। बाबू पूजा है क्या? ये स्टार्ट हुआ था, ये पूजा जो कैसा खैती थान में, वो स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, स्पेसिफिकली फॉर टी गार्डन एम्प्लॉयज़। टी गार्डन एम्प्लॉयज़ ही इस बाबू पूजा को ये सेलिब्रेट करते थे, और ये पूजा परफॉर्म किया जाता था इन द श्राइन इन एडिशन टू रेगुलर 3 पूजा जो क्या कंडक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग द असमीज मंथ ऑफ बोहाग, काटी एंड माघ। अनडाउटेडली उस समय तो पूजा कंडक्ट किया ही जाता है, बट ये एक एक्स्ट्रा पूजा जो क्या कैसा खैती थान में, जो क्या वन ऑफ द शक्तिपीठ माना जाता है आसाम का, उसमें डिवोटीज़ जिसमें मेनली टी गार्डन के एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको सेलिब्रेट करता है, राइट। कैसा खैती थान जो है वो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के सैकोवा में सिचुएटेड है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इस थान के बारे में, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। चलो अब जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, दैट इज PM जनमान स्कीम, was launched to address the socio-economic challenges faced by PVTGs। क्या ये सही है या नहीं है? दूसरा, इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ PVTGs आर देयर फ्रॉम असम। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दूसरा, पार्वती बरुआ हु रिसेंटली बैग्ड पद्मश्री हैज commitment towards curbing human animal conflict in Assam. Which among the following is true in her context? She is the first female Mahout of India. She is the first female warden of national park. Both of the above, none of the above। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion that we had for this very session. We'll be meeting you guys in the very next session. Till then, bye bye. Take care.